जुलाई 2025 है। पवित्र आत्मा की निशानी और पवित्र आत्मा की परिभाषा आज का स्लोगन हमें गहराई से बता रहा है। जो हर बात में यथार्थ और युक्ति युक्त रीति से चलते हैं वही वास्तव में पवित्र आत्मा है। तो आइए इस बात को बहुत गहराई से समझे और समझ करके उसे धारण भी करें। सुनते हैं आज का श्लोक। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जो कि 1987 में चली है। उसमें बाबा ने पवित्रता की परिभाषा को बहुत गहराई रूप से बताई है। बाबा ने कहा कि पवित्रता की जो धारणा आत्मा करती है वे पवित्र आत्मा कहलाते हैं और वो पवित्र आत्मा यथार्थ रूप से अपने दिनचर्या को चलाते हैं। यथार्थ रूप से दिनचर्या को चलाना अर्थात यथार्थ बोल, यथार्थ संकल्प, यहाँ तक कि यथार्थ स्वप्न पवित्रता की धारणा से आती है। यथार्थ अर्थात दो इसका अर्थ निकलते हैं। एक है यथार्थ माना हर कार्य युक्ति युक्त रीति से करना। दूसरा यथार्थ अर्थात हर बात के पीछे कोई ना कोई अर्थ होगा। बिना अर्थ के कोई भी कार्य नहीं करेंगे, बिना अर्थ के कोई भी बोल, कोई भी संकल्प नहीं करते। इसी को कहा जाता है यथार्थ। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही बोल दिया, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, हमने तो यूं ही कर लिया। ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं है। पवित्र आत्मा हर कार्य युक्ति युक्त तरीके से करेंगे और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अर्थ अवश्य होंगे। दूसरी बात बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट किया है, जो इस वर्तमान संगम युग पर पवित्रता की धारणा परफेक्टली यथार्थ रीति से करते हैं, उनकी जो पूजा है वह आधा कल्प चलते हैं। अर्थात उनकी पूजा भी एक्यूरेट यथार्थ रीति से चलते हैं। हर कर्म की पूजा होती है। सोने की पूजा, उठने की, खाने की, चलने की, रास की, ये सब की पूजा होती है, क्योंकि वर्तमान संगम युग पर हर कर्म एक्यूरेट, हर कर्म को चरित्र के रूप में करते हैं। अगर किसी ब्राह्मण आत्मा का दिनचर्या एक्यूरेट नहीं, मान लीजिए अमृत वेला उठे नहीं, तो इसका अर्थ है कुछ न कुछ उस आत्मा के अंदर अपवित्रता का अंश है। क्योंकि आलस और अलबेलापन भी विकार है। आलस और अलबेलापन भी एक माया है, अपवित्रता है। इसलिए जहाँ पर दिनचर्या के ऊपर नीचे होती है वो भी अपवित्रता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की निशानी यही है, वे हर संकल्प, हर बोल, हर बात, हर स्वप्न तक भी यथार्थ होंगे, एक्यूरेट होंगे, बाबा के श्रीमत अनुसार होंगे। इसी को ही कहा जाता है युक्ति युक्त और यथार्थ कर्म। तो ऐसे हम भी अपने अंदर पवित्रता को धारण करें, युक्ति युक्त बोल, कर्म, स्वप्न और यथार्थ बोल, कर्म और स्वप्न। तभी आधा कल्प हमारे भी पूजा भक्तजन यथार्थ रूप से करेंगे। ओम शांति।